म्यूचुअल फंड एसआईपी को लेके इन्वेस्टर के पास बहुत सारे क्वेरी होते हैं कि एसआईपी में पैसा कैसे ज़्यादा बनेगा, एसआईपी में रिटर्न कैसे अच्छा दिखेगा और कैसे हम कम समय में भी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, मतलब फ़ंड बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब इन 3 क्वेरी का सलूशन जो है वो काफ़ी सिंपल है और अगर आप इस 3 स्ट्रैटेजी को अपनाओगे तो वाकई में जो ये आपका रिक्वायरमेंट है वो इजीली फुलफिल हो जाएगा। ये शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी का रिटर्न अच्छा चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लेना है कि किसी भी हाल में आपको अपने एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है, किसी भी हाल में आपको अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करना है। अगर कोई फिनेंशियल क्राइसिस हो गया तो वो एक अलग केस है, लेकिन अगर आप मार्केट के अप और डाउन के चलते अपने एसआईपी को बंद कर रहे हो तो आप एक बड़ा फंड तैयार नहीं कर पाओगे और अच्छा रिटर्न अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना। मार्केट में दबाव कितना भी क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है। दूसरे पॉइंट को समझना पड़ेगा कि ईयर टू ईयर आपको अपने एसआईपी में एक कुछ अमाउंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, चाहे आप वो अपने हिसाब से अमाउंट इंक्रीज़ करो या परसेंटेज वाइज चेंज करो। आप 10% हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज़ करो। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो 10 साल का टारगेट है कि 10 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो टारगेट आपका 8 साल और 9 साल में अचीव हो जाएगा। आपका समय कम लगेगा जो आपका एक टारगेट अमाउंट है उसके करीब पहुंचने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये भी कर सकते हो कि आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते जाओ और साइड बाय साइड कुछ पैसा, जैसे कि बोनस के तौर पे आपके हाथ में पैसा है, बहुत बड़ा लमसम अमाउंट आए तो आपको हर साल कुछ ना कुछ लमसम करना है। एसआईपी के साथ लमसम करते जाओ। अगर आप एनुअल बेसिस पे अपने एसआईपी को इंक्रीज़ नहीं भी कर रहे हो तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को भी अपनाओगे तो भी आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा होगा और लंबे समय में आप बहुत जल्दी यहाँ पे जो आपका टारगेट है उसके काफ़ी करीब पहुँच जाओगे। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि अगर एसआईपी करते जाओ, गिरावट में भी लमसम करते हो तो ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी कामयाब है। आपको ज़्यादा पैसा बनाएगा, कम समय में ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे तैयार करके देगा और नुकसान होने का चांस आफ्टर 3 और 4 ईयर के बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक और मैं पॉइंट आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। देखो, आप हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करो, यहाँ पे आप लमसम कर सकते हो। एक आप और यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपना सकते हो अपने एसआईपी में यहाँ पे डबल करके। अब डबल करके क्या स्ट्रैटेजी है, देखो, जब भी मार्केट अपने हाई से 10% टूटे या फिर यहाँ पे 8% टूटे तो आप अपने एसआईपी को डबल कर दो और ठीक जैसे ही मार्केट कुछ अच्छे पॉइंट पे रिकवर होता हुआ देखने को मिले तो जो पहले का एसआईपी अमाउंट था आप उसके साथ कंटिन्यू करो। इस स्ट्रैटेजी के साथ भी काफ़ी बड़ा अमाउंट काफ़ी जल्दी तैयार कर लोगे। इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ, ये जितने मैंने स्ट्रैटेजी आपके सामने रखे हैं, ये स्ट्रैटेजी का रिजल्ट तब आपको दिखेगा जब आप समय दे पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 6 महीने और 1 साल में एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस स्ट्रैटेजी से, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको कम से कम 3 से 5 साल का समय देना होगा, तब आपको ऐसे स्ट्रैटेजी से एक फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा। अगर आप अपने एसआईपी में ये सिंपल स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं तो आपको 3-4 साल के बाद नुकसान नहीं होगा अपने एसआईपी में और लंबे समय में पैसा भी ज़्यादा बनेगा और आपको जितना फ़ंड का रिक्वायरमेंट है वो फ़ंड आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में ही, इट मीन्स कि 10 साल का टारगेट है तो 8 साल 9 साल में ही तैयार हो जाएगा और आपको यहाँ पे अच्छे स्ट्रॉन्ग रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हर एक इन्वेस्टर को अपने एसआईपी में अप्लाई करना चाहिए, जिससे उनको एसआईपी में रिटर्न बेहतर मिले, जिससे उनका एसआईपी का जो यहाँ पे फंड है वो काफ़ी बड़ा बने और कम समय में अच्छा अमाउंट देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।